मंदिर में चढ़ता है बीड़ी का बंडल सुलगा के, टूटता हुआ तारा है एस्ट्रोनॉट की पॉटी। इंसानों को डायनासोर्स के साथ रहना पड़ेगा क्या? हेलो नमस्कार, मैं हूं यश गेरा और आपका स्वागत है फैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। टूटता हुआ तारा देख के आप भी विश मांगते हैं, मैंने भी मांगा है, लेकिन क्या आप जानते हैं 95% ना वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, एस्ट्रोनॉट की पॉटी होती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, टट्टी होती है उनकी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका जो ड्राई वेस्ट होता है ना, वो एक कंटेनर में रखते हैं, और जो लिक्विड होता है यानी कि सुसु वगैरह, एक प्रोसीजर होता है, उससे वो सुसु को फिल्टर करके उसमें से ड्रिंकिंग वाटर निकाल लेते हैं। लेकिन जो ड्राई वेस्ट होता है यानी कि पॉटी वगैरह, उसको एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं और एक टाइम पे उसे फ्लश कर देते हैं। जब वो फ्लश करते हैं, वो कंटेनर धरती की तरफ जब आ रहा होता है और इसके एटमॉस्फेयर में घुसता ही है तो वो जल जाता है। तो जलता वो जब वो दिखता है तो हमें लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है, लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, एस्ट्रोनॉट की पॉटी होती है। तो अगली बार जब कभी ऐसा दिखे तो याद रखिएगा और सोचिएगा, टूटता हुआ तारा है एस्ट्रोनॉट की पॉटी। मंदिर में चढ़ता है बीड़ी का बंडल सुलगा के और इच्छा होती है पूरी। वैसे तो मंदिर में हम धूप दीप अगरबत्ती फल फूल जल दही शहद इत्यादि चढ़ाते ही हैं, और भैरव बाबा के मंदिर में तो शराब भी चढ़ती है। जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ की मान्यता सुनकर आप थोड़ा सा तो हैरान होंगे। मैं बात कर रहा हूं, ये मंदिर है बिहार के कैमूर जिले के एक पहाड़ी क्षेत्र खुटिया इलाके में। यहाँ पर कोई भी इंसान जब दर्शन के लिए आता है तो बाबा को बीड़ी का बंडल सुलगा के चढ़ाना ही होता है। जब वो चढ़ाता है तो बाबा उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी इच्छा पूरी होती है, उसकी मान्यता पूरी होती है। यहाँ के पुजारी गोपाल जी ने बताया कि ऐसी मान्यता है यहाँ की, कोई भी व्यक्ति अगर दर्शन के लिए आता है तो उसे बीड़ी का बंडल सुलगा के बाबा को चढ़ाना ही होता है। और कोई भी अगर मंदिर के आसपास से जा रहा है, यात्रा कर रहा है, इस पहाड़ से कोई यात्रा कर रहा है और यात्रा के दौरान यहाँ नहीं आता तो उसकी यात्रा एक तो सफल नहीं होती, और जो आता भी है तो उसको बीड़ी का बंडल चढ़ाना अनिवार्य है। तभी बाबा प्रसन्न होते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी होती है और यात्रा भी मंगलमय होती है। आप जाना चाहेंगे? कोरोना काल अभी गया नहीं, क्या अब इंसानों को डायनासोर्स के साथ रहना पड़ेगा क्या? अब रियल लाइफ जुरासिक पार्क देखेंगे। यूरोपियन देश स्पेन में डायनासोर्स के 30 अंडे मिले हैं, वो भी सुरक्षित हालत में, टाटनोसॉरस डायनासोर्स के। आर्कोलॉजिस्ट ने जब स्पेन की चट्टानों में खुदाई करी, ये 30 अंडे तो मिले। उनका कहना है कि इन पत्थरों के नीचे भी लगभग 70 और अंडे हैं जो सुरक्षित हालत में। टाटनोसॉरस डायनासोर्स जो होते हैं वो लंबी गर्दन वाले होते हैं, इनकी पूंछ भी बहुत लंबी होती है, लगभग 66 फुट की यानी 66 फुट की इनकी पूंछ होती है। इससे पहले जब साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की थी, काफ़ी विशेषज्ञों ने इसके बारे में जांच की थी, तो उनका मानना था कि 15 करोड़ साल पहले से यानी कि जुरासिक काल से इन डायनासोर्स ने एक झुंड में रहना शुरू किया था। लेकिन सितंबर में जो अंडे मिले, इस पर रिसर्च हुई, उनका मानना ये हुआ, उन्होंने कहा कि जो ये रिसर्च है ये बताती है कि 15 करोड़ साल पहले से नहीं, ये लगभग 19 करोड़ साल पहले से ही झुंड में रहना शुरू कर दिया था इन्होंने, यानी कि एक झुंड में रहते थे। और आपको बताना चाहूंगा कि सन 1970 में अर्जेंटीना में डायनासोर्स के कंकाल भी मिले थे। 2011 में एक बंदर ने अपनी फोटो खींची और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। बंदर के साथ साथ सेल्फी वर्ड भी। मैं बात कर रहा हूं नेरेटो नाम के मकाऊ प्रजाति के बंदर की, जो इंडोनेशिया में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर जिनका नाम है डेविड, उनके कैमरे के बटन को दबा के अपनी फोटो खींच ली थी और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फी के इतिहास की। आप कहेंगे कि फोटो तो हम पहले भी खींच लेते, सेल्फी लेते थे, क्या आपको पता था इसे सेल्फी कहते हैं? मोबाइल से पहले भी लोग कैमरा से ऐसे फोटो खींच लेते थे उल्टा करके, और उन्हें पता नहीं था इसे सेल्फी कहते हैं। सेल्फी वर्ड आया कहाँ से? सेल्फी वर्ड आया इंग्लिश वर्ड सेल्फ से, यानी कि स्वयं की फोटो खींचना। और सबसे पहली सेल्फी खींची थी 1850 में स्वीडिश फोटोग्राफर जिनका नाम है ऑस्कर गुस्तेव। उसके बाद 2002 13 सितंबर को फोरम एबीसी ऑनलाइन ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था और 2012 में टॉप 10 वर्ड्स में इसको शामिल किया गया और 2013 में इसे वर्ड ऑफ द ईयर भी मिला गया। तो आपको पता लगा कि सेल्फी आया कहां से। एक सेल्फी लेते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स। मैं जल्दी लौटूंगा अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। टेक केयर।